वेलकम स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 का दूसरा अध्याय चालू करने वाले हैं गणित में, बहुपद, पॉलिनोमियल। आज जानेंगे इस वीडियो में पॉलिनोमियल का बेसिक और चैप्टर का जो स्टार्टिंग, जो मूल बिंदुओं को जानने की आवश्यकता है हमें। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो अब आते हैं टॉपिक पे। एक चर वाला बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये चर क्या होता है? चर यानी वेरिएबल। जैसे यदि आपको हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर कोई आपने समीकरण देखा होगा, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक समीकरण है 2x + 3y = 0। तो इसमें ये अल्फ़ाबेट के दो वर्ड हैं, x और y। इन्हीं को चर बोला जाता है। अगर कोई भी समीकरण में इस तरह से समीकरण मौजूद हो और वहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट के वर्ड हो तो उन्हें हम चर बोलते हैं, क्योंकि इनका मान अलग अलग आता है, अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग इनका हल आता है, आंसर आता है, इसलिए इसको हम चर बोलते हैं, अर्थात इनका मान निश्चित नहीं होता है। दूसरा है अचर, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ संख्यात्मक मान भी हैं, तो ये कुछ फिक्स वैल्यू हैं, इन्हीं को अचर बोला जाता है, कांस्टेंट। गिनती की जो भी संख्याएं होंगी अथवा जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद जो भी परिणाम प्राप्त होता है तो वो संख्यात्मक मान होता है। तो सारे संख्यात्मक मान अचर होते हैं। अभी जैसा चैप्टर में बताया जा रहा है कि हम बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद इन्हीं को बोला जाता है, सम्मिलित रूप। चर और अचर के सम्मिलित रूप से बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद में एक पद वाले को एक पदी कहा जाता है। जैसे हम सिर्फ लिखा 3y, तो ये एक पद है, तो इसको हम बोलेंगे एक पदी। लेकिन अगर हमने लिखा 4x + 5, तो यहाँ पर टोटल दो पद हो गए, तो ये हुआ द्विपदी। उसी तरह से हमने लिखा यहाँ पर हमने 3 पद लिखे, 1 2 3, तो ये है त्रिपदी। अब है बहुपद का घात। एक हमने बहुपद लिखा यहाँ पर, अगर कोई इस तरह से बहुपद मेरे पास रहे तो इसमें अधिकतम जो घात होता है समीकरण में, उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे इसमें अधिकतम 2 घात है, इसको ये पूरा जो बहुपद है इसका घात 2 होगा। उसी तरह से अगर हमने लिखा इस तरह से लिखा 2x³ + z = 5, तो इसमें अधिकतम घात 3 है। यानी इस बहुपद का जब हमें डिग्री पूछना हो या घात बताना हो तो हम 3 बताएंगे। हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो भी द्विघात होते हैं उनके समीकरण 3 फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपके डिग्री के अनुसार है। जैसे हम एक इसका उदाहरण बताते हैं। जैसे हमने लिखा 2x + y = 5, तो इसमें अधिकतम घात सारे में 1 दिख रहा है, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। उसी तरह से अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, यानी कि हमारा घात 2 अधिकतम होना चाहिए,
5x² प्लस z प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने एक समीकरण लिखा। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, ऐसी स्थिति में यह द्विघात समीकरण है। उसी तरह से त्रिघात बहुपद यानी कोई ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 3 हो, जैसे x³ प्लस 5y प्लस z², तो इसमें अधिकतम घात 3 है, यह त्रिघात समीकरण हुआ। इससे अधिक वाले भी घात हो सकते हैं किसी समीकरण में, आप देख सकते हैं, जैसे कि एक मैंने समीकरण लिखा x प्लस 3y के पावर 10 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें अधिकतम घात 10 हुआ। तो ये तो थे बेसिक। इसी के आधार पर हमारा एक्सरसाइज 2.1 होगा, तो उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।